हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जीएस जो कि आपका सब्जेक्ट होता है भौतिक विज्ञान का, उससे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि जब एक कार की गति अर्थात जो कार हमारी होती है, अगर उसकी गति को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अगर उस कार की गति को यहाँ पे दोगुना कर दिया जाए तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक पर कितना बल लगाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन चौगुना करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, एक चौथाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा कि उसको चौगुना यहाँ पे फोर्स करना पड़ेगा। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है। मूल परिमाण का मतलब है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी राशियां हैं जो कि यहाँ पे आपको भौतिक राशियां दी गई हैं, उनमें से ऐसी कौन सी राशि है जो कि फंडामेंटल या मूल राशियां हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयतन जो कि मूल राशि नहीं होता है। वहीं पे काल अर्थात समय या काल को हम समय भी कहते हैं, टाइम अर्थात टाइम जो है हमारा क्या है, एक मूल राशि है। जबकि वेग भी क्या है, एक यहाँ पे व्युत्पन्न राशि है, बल भी एक व्युत्पन्न राशि है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका विमी सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होता है। अर्थात ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां देखी जाती हैं जिनके विमी सूत्र समान होते हैं। और अगर अभी तक आपने विमी सूत्र नहीं जानते हैं क्या होता है, कैसे किसी फार्मूले के लिए या किसी भी भौतिक राशि के लिए विमी सूत्र निकाला जाता है, तो इस पर मैंने एक वीडियो डिटेल से बना दिया है, जिस वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी कि बेसिक फिजिक्स फाउंडेशन, जहां पे मैंने डिटेल से वीडियो हर एक टॉपिक पे बनाने की कोशिश किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ऐसी कौन सी राशि जैसे कि बल या संवेग या बलागुण या संवेग के परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो देखने को मिलता है संवेग। संवेग जो होता है और आपका आवेग होता है, दोनों के विमी सूत्र समान होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे जिसमें कहा गया है कि यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा। अर्थात कोई कोशिका है, अगर उस कोशिका के अंदर पानी जो भरा है, उस पानी का अर्थात उसकी जो त्रिज्या है अर्थात उसका जो व्यास है, अगर व्यास को दोगुना कर दिया जाए, अर्थात कोई कोशिका है उसके अंदर पानी है, अगर उस कोशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो पानी के उठाव में क्या होगा, तो दोगुना होगा, आधा होगा, चौगुना होगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है, अर्थात कोई धातु का छल्ला है या अंगूठी जब उसको गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है, अर्थात उसके अंदर का जो होल होता है या उसकी जो सरकमफेरेंस होती है या उसकी जो रेडियस होती है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह फैलता है, वह सिकुड़ता है, वह अपने व्यास के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है, वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है सिकुड़ता है। तो सिंपल शब्दों में इसके आंसर की बात किया तो वह फैलता है। अब वो कैसे फैलता है ये अलग अलग पदार्थ पे डिपेंड करता है, उसका क्या आकार है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी किसी धातु को गर्म किया जाता है तो थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे धातुओं का एक्सपेंशन होता है जिस कारण से उनके बीच के अणुओं की दूरी बढ़ जाती है और थोड़ा सा उनका आकार बड़ा हो जाता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं जो कि दिया गया है बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। अर्थात वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए भिन्न विभिन्न होते हैं, या वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, या उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती हैं, या उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग से गिरती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मान लो बारिश होती है, जब बारिश होती है तो वहां से ऊपर से जो पानी की बूंदें गिरती हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं।
अब यहाँ पे पूछा गया है कि जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो उनके लिए यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ लिए। तो उसमें से कह रहा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम अगर बात करें ऑप्शन फर्स्ट जो कि कह रहा कि उनके अंतिम वेग के जो के साथ गिरता था, तो वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरते जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। अर्थात तो वे अंतिम वेग जो भी उनका उनके साथ गिरेंगी, और अंतिम वेग उनके मास पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए अलग अलग द्रव्यमान के लिए अलग अलग अंतिम वेग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मान लिया पानी है, पानी की सतह पर अगर आप कोई भी लोहे की नीडल को अगर रख देते हैं तो उस पर क्यों तैरती रहती है। बहुत हल्की होनी चाहिए, तो क्यों तैरती है इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं कि जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी, या सुई की संघनता पानी की संघनता से कम होती है। ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुई किसी न किसी धातु से बनी होगी और धातुओं की जो अणु होते हैं वो पानी की तुलना में ज्यादा पास पास में होते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसका कारण उसकी पृष्ठीय तनाव के कारण। ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर आसानी से तैर सकती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात सी, यहाँ पे डी वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं 8 नंबर पे क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर या घनत्व के बराबर। अर्थात कहा जा रहा है कि अगर मान लो कोई नाव है वो पानी के अंदर रखी हुई है और पानी के अंदर अगर वो नाव डूबेगी तो डूबने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कह रहा था कि आयतन के बराबर हो, अगर वो पानी हटाएगा तब डूब जाएगा, या भार के बराबर पानी हटाएगा तब डूब जाएगा, या उसके पृष्ठ के बराबर पानी हटाएगा तो डूब जाएगा, या घनत्व के बराबर पानी हटाएगा तो डूब जाएगा। तो यहाँ पे भार के बराबर वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आयतन, पृष्ठ भाग और घनत्व ये सभी चीजें लगभग सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे जो भार होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो पानी के ऊपर नाव रखा गया है, अब नाव का द्रव्यमान होगा, उसके अंदर भार भी अर्थात भार होगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा mg, जो कि नीचे के अंदर उसके या उसे नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। अगर वो अपने द्रव्यमान के बराबर पानी हटाएगा तो डूब ही जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है उसके भार से कम होता है, क्योंकि भार के अंदर mg हो जाता है। अर्थात वहां पे 10 से या 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी द्रव्यमान में तो भार में कन्वर्ट हो जाता है, तो भार अधिकतर ज्यादा होता है आपके द्रव्यमान से। इसलिए अगर कोई भी चीज अपने मान के बराबर हटाएगी तो वो डूब जाएगी, क्योंकि उस पर भार कार्य करेगा अर्थात गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा, जिस कारण से डूब जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड वाला ज्यादा करेक्ट रहेगा, बी वाला, क्योंकि अगर वो भार के बराबर हटाती है तो आसानी से डूब जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 दिया गया, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, और ये जो बल होता है इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब अगर कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जानी चाहती है तो उसके लिए आपको कितना वेग देना पड़ेगा जिससे वो बाहर निकल जाए। तो उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का मतलब ऐसा वेग जो कि किसी भी वस्तु को अगर फेंका जाए पृथ्वी की सतह से तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर चली जाती है और कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आती है, तो उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो 11 मीटर पर सेकंड होता है। अगर किसी भी वस्तु को 11 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाए तो वस्तु बहुत ही आसानी से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है, जो कि जब हम अंतरिक्ष में किसी भी को या रॉकेट को छोड़ना चाहते हैं तो वहां पे इसी वेग से फेंका जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया कि शीशे के एक टुकड़े से या टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक, अगर एक शीशे का टुकड़ा है उसी के साथ में एक बर्फ का टुकड़ा या ब्लॉक है, ठंडे पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा, उतना ही रहेगा, या पहले गिरता है फिर उठता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का हम डिटेल से सॉल्यूशन और इसका आंसर पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज आप अपना कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर करेक्ट है, और करेक्ट आंसर देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।